नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सिल्ली सीओ साहब नमस्ते। आज फिर से आपको हम नमस्ते कर रहे हैं। सीओ साहब, आपके सिल्ली के लोग कहते हैं कि जो करना है वो कर लो। आप ऐसा सिल्ली के लोगों को कहते हैं। जिससे बोलना है जाकर बोल दो, क्योंकि आपको पता है कि आप पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके पीछे कारण क्या है आप भली भांति जानते हैं। आपके मित्रों को शिकायत है कि हम अंचल अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, पर सवाल है कि क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम गलत हैं? क्या आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आइए, आपका मंच है, आपका इंतजार कर रहा है। ये मंच न्यूज 11 भारत आपका इंतजार कर रहा है। हमारे मंच पर आपका स्वागत है। आकर आप अपना पक्ष रख दीजिए और कह दीजिए सीना ठोक कर कि हां, भ्रष्टाचार नहीं किया है, आप जो दिखा रहे हैं वो गलत है। पर हुजूर, आप कहते भी कुछ नहीं, आप चुप रहते भी नहीं। अब आज ही देख लीजिए इस रिपोर्ट को, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। सीओ साहब पर आरोप। सीओ साहब जमीन मापी का आदेश देते हैं, पर जमीन मापी वाले दिन छुट्टी ले लेते हैं। एक नहीं, ऐसे कई मामले। सीओ साहब खेल खेलते हैं। सीओ साहब के आदेश पर अमीन बिना मापी के साइन ले लेते हैं। नामांतरण में भी सिल्ली में व्यापक पैमाने पर घोटाले। आयुक्त तक को गई हुई है शिकायत। एससी जमीन को पिछड़ा को नामांतरण। अस्वीकृत एप्लीकेशन को स्वीकृत कर लेने का आरोप। प्रकाश मालिक जमीन का थोक नामांतरण। लेकिन सीओ साहब कहते हैं कौन क्या बिगाड़ेगा। सीओ साहब कहते हैं जाओ, जिसे शिकायत करनी है कर दो। आखिर सीओ साहब का रक्षक कौन है? आखिर सीओ साहब किसी से सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? सीओ पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्या? सीओ साहब को पता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और एक पीड़ित शांति देवी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। उनकी सुनिए, उनकी सुनना जरूरी है। शांति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले बताइए कि आपकी समस्या क्या है, क्या हो रहा है आपके साथ। शांति जी, आज का मंच आपका है। मैं 2 साल से जमीन के बारे जा रही हूँ, आ रही हूँ। बुंडू से दिल्ली का ही हूँ, पर मेरा जीवन बसर यहाँ वर्तमान में है बुंडू में। तो जाना आना कर रही थी। मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। सीओ साहब अमीन को भेजे, अमीन भी हमको नाप के नहीं दिए। अच्छा, सीओ साहब आए थे उस दिन? सीओ साहब तो नहीं आए हैं, अमीन आए थे। अमीन आए थे, क्या बोले अमीन? अमीन नक्शा उक्सा देख लिया, इधर है उधर है कह के बोल लिया और चल गए। अच्छा, आपकी मापी नहीं हुई, कहा कि दूसरे अमीन से मापी करवाइए। हाँ हाँ। अच्छा, और आप सीओ साहब के पास जा गई शिकायत लेकर के कि भाई मेरी मापी नहीं हुई है सर? नहीं गई। अच्छा, नहीं गई। अंचल कार्यालय आप गई कभी? बाद में तो नहीं गई हूँ, पहले तो बहुत बार गई। लेकिन अब आपको पता हो गया कि भाई अब आपका कुछ होना जाना नहीं है, तो इसीलिए आप थक गई लगता है। हाँ, थक गए। हाँ। क्या लगता है आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? वही नेताजी सब वहाँ का, उन लोगों की पहुंच बहुत है, आप उनसे लड़ नहीं पा रही हैं, है ना? हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं शांति जी? आपका घर कैसे चलता है, क्या करती हैं आप? मेरा हस्बैंड ये बिजली मिस्त्री है, प्राइवेट वाला, और हम तो कुछ नहीं करते हैं। यही काम मिलता है तो करते हैं। तो आपको अगर कोई कहेगा कि पैसे दे करके अपना काम करवा लीजिए, तो करवा पाएंगी? नहीं करवा पाएंगी। तो चलिए, आज आपको सरकार सुन रही है, आपको जनता भी सुन रही है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आपको सुन रही है, सरकार भी सुन रही है। जो अपील करना चाहती हैं आप अपील कीजिए। क्या कहना चाहती हैं आप, कहिए। हाँ, करेंगे।
पूरी सरकार आपको सुन रही है, क्या आप अपनी जमीन उनसे नहीं चाहती? आपकी वो जमीन आपकी वापस कर दें, आपका जो हक है वो आपको मिल जाए? हाँ हाँ, मिल जाए हक हमको मिलना ही चाहिए, क्या कि हम हकदार हैं, उस जमीन का हकदार हैं। ऑलरेडी सब कुछ कागज पत्र सारा चीज है मेरे पास। और वो जो सामने जो लोग हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग बगल के हैं। अच्छा, वो लोग अपना हक जताते हैं जमीन पर? हाँ हाँ, जमीन पर हमको हम जाते हैं तो बोलता है कि प्लॉट आपका नहीं है। अच्छा, कभी आपको धमकी वगैरह भी मिली? हाँ मिली है, बोल रहा है कि देखिए ऐसा करिएगा तो लेडीज है, नहीं तो जेंट्स रहने से नहीं छोड़ते, इससे बोलते। सुन लीजिए, ये शांति देवी हैं, एक पीड़िता है, इनकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है। सीओ साहब, ये तो एक उदाहरण है, एक उदाहरण हमने कल दिखाया था, और आपने तो न्यूज़ 11 भारत के एक कर्मचारी के परिजन से भी घूस मांग ली। वो सबूत भी है हमारे पास, वो सबूत भी है हमारे पास कि कैसे आपने कहा कि भाई 60,000 रुपए दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब किस एवज में वो 60,000 रुपए मांगे वो तो आप ही बताएंगे कि आखिर उन 60,000 रुपए को किस एवज में मांगा गया। सीओ साहब, ऐसे बहुत सारे सबूत मैं लेकर के बैठा हूं बाकायदा, आप देख सकते हैं बहुत सारे सबूत हैं। जो नामांतरण में आपने गड़बड़ी की है उसके बाकायदा डीड कॉपी के साथ में बैठा हूं, तमाम चीजें। किस तरीके से आप खेल खेलते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ इस तारीख को फलाना तारीख को मापी होगी, और ठीक मापी के दिन आप छुट्टी ले लेते हैं। ये भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। अभी तो सिर्फ हम पीड़ितों की सुना रहे हैं, अभी तो सबूत हमने रखना भी शुरू नहीं किया है। एक एक करके सारे सबूत इसी मंच पर पटके जाएंगे यहीं से। तमाम जो लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, तमाम जो लोगों को आप रुला रहे हैं, उन सब का हिसाब किताब होगा। ये शांति देवी थी, आप बुलाते हैं कि आओ तो आपकी जमीन की मापी होगी, और उसके बाद ठीक उसी दिन आप छुट्टी ले लेते हैं। तो कमाल की बात यह है सिल्ली सीओ साहब, और सिल्ली के लोगों से यह अपील है कि अगर आपकी जमीन के एवज में भी घूस मांगी जा रही है, आपकी भी जमीन को फंसा करके रखा जा रहा है, तो न्यूज़ 11 भारत ने यह मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम में आप हमारे साथ आए, आप हमें सबूत दीजिए, हम यहां पर दिखाएंगे इस पूरे कच्चे चिट्ठे को। ये चिट्ठी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस चिट्ठी में देख सकते हैं कि कई खेल हैं। यह चिट्ठी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त को भेजी गई है, लेकिन अब तक इस चिट्ठी पर संज्ञान नहीं लिया गया। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि संज्ञान लिया कब जाता है।